हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ तुला लिब्रा लिब्रा राशि वालों की जुलाई 2024 की। तुला राशि वालों के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। करंट एनर्जी क्या है लिब्रा राशि वालों की? प्लीज एंजल्स। Victory, healer of the ages, strategy, और broken heart। मैन होल्डिंग द थिंकिंग मैन, बाद में है ऑल टाइड अप, उसके बाद में थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, और यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शन। बॉटम एक एनर्जी में दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी है, यहाँ पे जो है आर्कएंजल एरियल भी है। तो आपके एनर्जी में वो ये एंजल्स भी मौजूद है। इसका मतलब है कि आपके आसपास एंजल्स मौजूद है। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आ चुका है। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कार्ड से, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस भी है, यहाँ पे द थिंकिंग मैन है, उसके हाथ में क्रिस्टल है, और ये यहाँ पे जो है थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल है। यहाँ पे इनके हाथ में जो है ना ग्लोब है, जिसको हम लोग क्रिस्टल बॉल भी बोल सकते हैं। इस तरह का बॉल भी है, या फिर इसको हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्रा से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे आज एक्चुअली वो सोलर प्लेक्सस चक्रा ही दिखा है, लेकिन आज मुझे ये क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ना हीलिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे हीलर्स मौजूद है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ काम करने वाले भी हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। आपका एक टच जो है, क्योंकि हैंड्स है यहाँ पे, देखिए हाथ का ये हाथ में पकड़ा हुआ है, ये क्रिस्टल भी हाथ में पकड़ा हुआ है। ये हीलर है, इनके हाथ में बर्निंग बाउल है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ बर्निंग बाउल पीछे है, लेकिन इनके हाथ में जो ऐसे दिखाया है कि वो हीलिंग कर रहे हैं, रेकी एनर्जी को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि हाथ से जो आपका टच है ना, वो हीलिंग टच है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फेदर है, स्ट्रैटेजी के कार्ड में फेदर है। यहाँ पे तो एंजल विंग्स है, यहाँ पे भी हीलर ही दिखाए हैं। तो यहाँ और मतलब बॉटम एनर्जी में भी एंजल्स है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके इर्द गिर्द एंजल की प्रेजेंस है, आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग्स हैं। अभी यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है और उसके नीचे कैरिंग कनेक्शन आया हुआ है। तो आपका मतलब मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद में आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, क्योंकि थिंकिंग मैन का कार्ड है और कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप अपने मन में या अपने दिमाग में ऐसा कोई एक छवि तैयार की है आपने कि आपका डेस्टाइन पार्टनर आपको इस तरह का चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, ये आपने तय कर लिया है। आपका पहला ही कार्ड आया है विक्ट्री का, तो आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपको तरक्की मिल रही है, करियर में आप ग्रो करोगे, और पैसे के मामले में भी मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है। इसके डिटेल जो है हम लोग टैरो से भी पता करेंगे कि जुलाई महीने के लिए आपकी क्या पोजीशन है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा टाइम का मतलब टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि
सभी चीज़ों की चाबी तो आपके हाथ में है। किस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से किस टाइम पे कौन सी चीज़ करनी है, ये टाइम टेबल आपको बनाना है। क्योंकि यहाँ पे घड़ी है, टाइम शो करती है, और यहाँ पे चाबी है। देखिए, आपके सक्सेस की चाबी आपके ही हाथ में है। तुला राशि आप, और आपकी जो राशि है ना, वो अपने आप में एक बैलेंस राशि है। आप अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी फेमिनाइन एनर्जी को एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं। आप किसी भी मामले में बैलेंस रहते हैं। किसी भी संकट में, किसी भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी राशि का एक प्लस पॉइंट ये है, या फिर आपकी राशि का एक गुण है, जो मेन गुण जो रहता है ना, वो है बैलेंस रहना। किसी भी हालत में बैलेंस आप रहते हो, आप किसी की भी साइड नहीं लेते हो। फिर आपके घर में कुछ भी चलता रहे, आपके फैमिली में कुछ भी चलता रहे, आप हर वक्त सही का साथ देते हो। ये तुला राशि का एक प्लस पॉइंट है। यह ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो कभी कभी आप निगेटिव भी हो जाते हो। आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाता है, आपके मन में कोई निगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं कि मेरा अच्छा टाइम आएगा या नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। तो तुला राशि, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप इस मतलब जो ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस है, उनको पार करोगे, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड ही पहला आपके इसमें आया हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, 7 + 3 = 10, 4 + 6 = 10, और 8 + 2 = 10। तो 10 10 10 नंबर यहाँ पे आया हुआ है। 10 10 नंबर आपको ज़रूर दिखता होगा। अभी ये पॉजिटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा, मतलब सिर्फ सभी 10 नंबर के कार्ड पॉजिटिव आए हैं आपके स्प्रेड में। तो यहाँ पे देखिए, एक 10 नंबर का कार्ड है जो यही डेक में आता है, वो है इसका स्टॉर्म वार्निंग का। तो वो निगेटिव कार्ड है, यानी कि आपके ज़िंदगी में तूफान चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 10 नंबर के 3 कार्ड आए हैं ना, वो टोटल कार्ड जो एक विक्ट्री है, ये द थिंकिंग मैन और द थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुएल, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव कार्ड्स है। यानी कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो कंप्लीट कर लिया है, और अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन से आपने आइसोलेशन का पीरियड भी निकाला है। मतलब कि बैड फेज और अच्छा फेज़, इसमें का जो एक साइलेंट फेज़ रहता है ना, आपको समझने समझाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज देने के लिए जो यूनिवर्स टाइम पीरियड बीच में रखता है ना, वो भी आपने पार किया है, और आप जो है अभी सक्सेस की ओर जा रहे हो। विक्ट्री का कार्ड इसीलिए आया हुआ है, और ये 10 नंबर के तीनों कार्ड पॉजिटिव इसीलिए आए हुए हैं कि आपके ज़िंदगी में सक्सेस आ रहा है। तो आपको इस तरह से निगेटिव होके वो सक्सेस को नहीं रोकना है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। हाँ, 5 नंबर बोला ना मैंने, हाँ 5 दो बार आया है, तो 5 5 5 5 5 5 भी आपको दिखता होगा। अभी यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे आया हुआ है, ब्रोकन हार्ट का नंबर है। तो यहाँ पे जो नंबर है, मार्स का कोई मंगल दोष वगैरह भी आपके चार्ट में है क्या, आप देख लीजिए, या फिर मंगल का कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर हो सकता है इसी की वजह से आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो मैंने डेट्स आपको बोली, वो आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो गया होगा या फिर होने वाला है करियर के लिए। ओके, ये अनफोल्डिंग हुआ है। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। ओके, फाइनेंसेस के मामले में भी आपने कहीं ना कहीं पे तो स्टक सिचुएशन, या फिर कहीं पे तो धोखा खाया हुआ है। और कार्ड फाइनेंसेस के लिए, एक और कार्ड तुला राशि वालों के लिए। ओके ओके ओके,
लव लाइफ के लिए काट दीजिए। लव लाइफ के लिए काट दीजिए बस। जब करंट एनर्जी से ही मैच होने वाले जब स्प्रेड निकलता है ना, तो इतना मतलब हर टाइम मैं देखती हूँ, जो जैसा मैं एक्सप्लेन करती हूँ किसी भी राशि के लिए करंट एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ, वही कार्ड यहाँ पे निकल के आते हैं। ये पावर एंजल का होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जुलाई के फर्स्ट वीक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी होती है, लेकिन ये एक ग्राउंडेड एनर्जी होती है जो रूट्स को क्लैरिफाई करती है। यहाँ पे एनर्जी तो स्लो है, लेकिन रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यानी कि जहाँ पे आप कुछ करियर में कुछ करना चाहते हो, तो ये सभी के लिए है, जॉब में है, बिजनेस में है, स्टूडेंट है, उनके लिए वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो एनर्जी दिखाई देगी। आपके मूवमेंट या फिर आपकी स्टडीज़ एकदम से फास्ट नहीं जाएगी, या फिर आपको किसी चीज़ की समझ जल्दी नहीं आएगी। आपको उसके ऊपर बहुत मतलब कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, काम उसके ऊपर करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो चीज़ हासिल होगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपको जल्दी जल्दी मिल जाती है उसका रूट जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वहाँ से मुझे यही बात पता चल रही है कि आप स्टूडेंट भी है, आपको किसी सब्जेक्ट में जल्दी समझ नहीं आ रहा है वो सब्जेक्ट, तो आपको इतनी बार उसको पढ़ना है या फिर उसको स्टडी करना है कि उसके रूट स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो उसका जो बेसिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको वो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की एडवाइस दी जा रही है, गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। सेकेंड वीक के लिए हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो आप चीज़ों में थोड़ा सा स्टक रहोगे, हैंग्ड रहोगे, आपकी मूवमेंट नहीं होगी। पहले 2 वीक में आपकी मूवमेंट नहीं होगी, ये क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में अगर आप जॉब भी न्यू चेंज करना चाहते हो या फिर प्रमोशन आपको एक्सपेक्टेड है, आपको नहीं मिलेगी। मैं शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बोलूँगी। पहले 2 वीक में कुछ भी मुझे मूवमेंट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थर्ड वीक के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स क्या शो करती है? हीलिंग शो करती है, स्पिरिचुअलिटी शो करती है। जैसे ही आप अपने आप को हील करोगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, आपको यहाँ पे देखिए आपको हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दिया है। आप मतलब कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप जब हील करोगे अपने आप को, ये हैंग्ड मैन भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है कार्ड, ये यहाँ पे हीलिंग को शो करता है, अवेकनिंग को शो करता है। तो ये 2 जो वीक है ना, सेकेंड एंड थर्ड, वहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे और अपने चक्रास को जब बैलेंस करोगे, 4th वीक में जाके आपको बहुत काम मिलेगा और आप अपने काम पे बहुत फोकस रहोगे। आप हार्डवर्क करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही आप डेडिकेशन से काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। फिर आपका बिजनेस भी हो या फिर आपका जॉब भी हो। अगर जॉब में आपको नहीं मिल रहा था प्रमोशन, तो प्रमोशन के या इंक्रीमेंट के रिलेटेड कोई काम जो है फॉरवर्ड मोमेंट में जाएगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वहाँ पे मूवमेंट दिखाई देगी। ये पूरा पहले 2 हफ्ते एकदम स्टक जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो 2 वीक है, 3rd एंड 4th, आपकी वहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई देगी करियर के मामले में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पैसे के मामले में यहाँ से मुझे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो शो कर रहा है कि आपके फैमिली की तरफ से आपको कोई पैसे का फ़ायदा होने वाला है, पैसे का
गेन होने वाला है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह आपकी होगी, तो वहाँ से आपको आपका जो शेयर है वो मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सेकेंड वीक में जुलाई के 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि पैसे के मामले में किसी को आपने उधार दिया है या फिर आपको कोई नीड है और उस टाइम पे आपने किसी के पास से मांगा। हालांकि आपको फर्स्ट वीक में पैसा मिल रहा है या फिर आपको वो पैसे से रिलेटेड आपके काम तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन हाथ में आने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेकेंड वीक के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। इससे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके हाथ में पैसा नहीं आया है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ी सी पैसे की नीड हो सकती है और आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे तो वो आपको पैसे नहीं देंगे, उल्टा आपका दिल दुख जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि जब आप किसी के पास से मांगोगे या एक्सपेक्ट करोगे, उसको आपने अगर पहले दिया हुआ है, उसकी हेल्प की है, वो लोग भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोगों के असली चेहरे आपके सामने आएंगे जब आपको पैसे की नीड होगी तब। तुला राशि, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये बात क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपका दिल तो दुखने वाला है। 2 से 3 लोगों से आपको धोखा मिलेगा या फिर आपको आप दुखी हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर 2 से 3 जगह पे आप ट्राई करोगे और वहाँ पे काम नहीं बनेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जुलाई के 3rd वीक में सन का ही कार्ड है जो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ को शो करता है। तो पहले 2 वीक के लिए मुझे थोड़ा सा, मतलब सेकेंड वीक तो मुझे एकदम निगेटिव लग रहा है, लेकिन 3rd एंड 4th वीक में आपकी डेस्टिनी पैसे के मामले में एकदम से फटक करके मतलब ऊपर चली जाएगी, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में आप चले जाओगे पैसे के मामले में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का, न्यू स्टार्ट का, न्यू अचीवमेंट का, न्यू मतलब कोई नए सोर्सेस का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो आपको पैसे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेम फेम को भी ये दर्शाता है, तो आपको आपके मतलब ऐसा ना कि आपके नाम पे या फिर किसी ने कुछ रखा है, ऐसा मतलब एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी या फिर आपके एंसेस्टर्स ने आपके मतलब नाम पे कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखा है, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे। और ये जो एनर्जी है ना, उसमें से आप बाहर आओगे। और उस टाइम पे आपको मेरी एक सलाह है, जिन लोगों ने आपके साथ में इस तरह से बिहेव किया है ना, उन लोगों को वापस अपने ज़िंदगी में आप एंट्री नहीं देना, क्योंकि ये लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। जब हम आपको ये तो समझ आ ही जाएगा जुलाई के महीने में कि आपको जब ज़रूरत होती है तभी आपको ये लोगों ने हेल्प नहीं की है, तो ये लोगों को आपको खड़ा नहीं करना है। और अगर आप फिर भी उनको खड़ा करोगे तो फिर आप जाने और आपकी किस्मत। अभी यहाँ पे लव लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ब्रोकन हार्ट की एनर्जी को दर्शाता है। मैंने पहले ही बोला कि आपका दिल टूटा है, किसी ने आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है, तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक तो आपका लव लाइफ में मतलब ब्रेकअप हुआ है और आप अभी मतलब आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपकी शादी टूटी है, या फिर आपके पार्टनर जो है आपके ज़िंदगी में इस दुनिया में ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अभी आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने सेकंड रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वीक में टोटली एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपका डिवोर्स केस वगैरह चालू है तो वहाँ पे भी आपको पूरी तरह से यहाँ पे एंडिंग्स हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकेंड वीक में क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो ऐसा एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो फेमस हो सकता है, फेमस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिखने में खूबसूरत। अगर ये फीमेल है तो, अगर ये मेल है तो एकदम गुड लुकिंग एंड हैंडसम, अथॉरिटेटिव पोजीशन, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग, लियो एनर्जी की कॉन्फिडेंट इंसान,
एक मतलब थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी है और कॉन्फिडेंट भी है, फेमस भी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लियो की क्वालिटीज़ रहती है ना, वो क्वालिटीज़ इनमें है। करेज है, मतलब इतना मतलब ये इस तरह का इंसान है, किसी से डरने वाला इंसान नहीं है, मेल हो चाहे फीमेल, एकदम एक बोल्ड मुझे पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये घर की बड़ी बेटी या बड़े बेटे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप सेलिब्रेट तो करोगे, एंजॉय करोगे आप। मतलब शादी के मामले में आपके सिबलिंग्स के साथ में एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका रिश्ता मुझे पक्का होता हुआ और आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको 3 रिश्ते आने के चांसेस हैं। 3 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप एक ऑप्शन को चुनोगे जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है। आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टनर आपके लिए सही है, कौन सा पार्टनर आपका डेस्टिनी है, क्योंकि यहाँ पे कैट है और यहाँ पे लियो भी है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो किसी किसी के लिए ये इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, आप विश कर रहे हो कि इस इंसान के साथ में आपकी फैमिली हो जाए, इस इंसान के साथ में आपकी शादी हो जाए, और वही इंसान या वही इंसान के साथ, उसी इंसान के साथ में आपकी शादी फिक्स हो रही है। आपका रोका तय हो सकता है, आपका एंगेजमेंट हो सकता है, ये मुझे मतलब फिक्स हो सकता है। एकदम से जुलाई महीने में होगा ये मैं नहीं बोल रही हूँ, या फिर जिनका ऑलरेडी फिक्स्ड है वो हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे जो है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 की एनर्जी है, केतु इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए कुछ न कुछ अचानक से आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। केतु जो है ना, अचानक से कोई चीज़ें करवा देता है, तो अचानक से आपको कोई पैसे की नीड, मैंने बोला ना यहाँ तो पैसे तो मिल रहे लेकिन आपको नीड भी आ रही है, तो अचानक से कोई नीड आ जाएगी। तो इस तरह की एनर्जी केतु की वजह से होती है। तो केतु की रेमेडीज प्लीज़ कीजिए, कबूतर को दाना डाल दीजिएगा, या फिर कोई भी केतु की रेमेडी होगी यूट्यूब पे जाके देखिएगा। बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत अच्छी रेमेडीज़ केतु की है। स्मॉल और एक इजी रेमेडी आप कीजिए, आप वहाँ से बाहर निकलोगे, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोला है कि पहले 2 हफ्तों के लिए आपको टेंशन हो जाएगा, मतलब पैसा तो आपको मिलने वाला है, ये देखिए पैसा बहुत सारा मिलने वाला है, लेकिन अभी आपके पास कितना है, अभी आपके पास एक ही पेंटिकल है, आपके पास थोड़ा ही है, आपके पास मतलब आपके नीड्स जो है पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, आने वाले समय में आने वाला है, लेकिन अभी आपके लिए पास पैसा नहीं है। यही मैंने रीडिंग किया है यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है, बाद में 3 ऑफ सोर्ड्स। पैसा आने तो वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपके पास पैसा नहीं है, आपकी नीड्स कंप्लीट नहीं होने वाली है। यही यहाँ पे बॉटम एनर्जी में ये कार्ड शो कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, पैशनेट कनेक्शन भी आपके पर्सनल लाइफ में आ रहा है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। एक मैंने बोला कि ग्राउंडेड एनर्जी, यहाँ पे ये कार्ड से मैंने बोला कि स्लो मूविंग एनर्जी है लेकिन ग्राउंडेड एनर्जी है, तो यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है पैशनेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे फास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ग्राउंडेड है लेकिन यहाँ पे फास्ट है, लेकिन ये फास्ट एनर्जी किस में है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फाइनेंसिस में। आपके करियर में थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, क्लियरली मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से ही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे करियर में आपके स्लो एनर्जी है, लेकिन पैसे के मामले में और आपके लव लाइफ में ये जो लव लाइफ के लिए देख रहे हैं उनके लिए जो है फास्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, तो मैंने क्लियरली बोला है कि आपके साथ में चीटिंग हो सकती है, कोई आपका दिल दुखा सकता है पैसे के मामले में, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका दिल दुखेगा, आपको हर्ट होगा। आपने पहले भी कुछ ना कुछ तो ब्रेकअप सिचुएशन देखी है, पैसे के मामले में चीटिंग या हार्ट ब्रेक आपका होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है,
आप को जो है सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में पहला ही कार्ड विक्ट्री का आया हुआ है। तो आपको विक्ट्री तो मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, नेम फेम मिल रहा है। आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। स्लो मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, स्लो मिलेगा लेकिन उसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। इसका मतलब ये है कि अभी जो आप डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हो अपने करियर में, वो फेस करते करते आप इतने वहाँ पे एक्सपर्ट हो जाओगे ना कि एक चीज़ को किस तरह से, मतलब एक चीज़ का अभी आपको एक प्रॉब्लम आया है किसी जॉब में या फिर अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आया है, तो वो प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है वो आपको समझ में आएगा। आगे चल के ज़िंदगी में वैसा ही प्रॉब्लम कहीं पे भी आपको आ जाए, आप डरोगे नहीं, आपको इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाएगा कि ये क्या है, उसका रूट कॉज क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो लिब्रा, तुला राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।